शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल 93 टीएस ग्रेवाल। चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। गर्ल्स बातें नहीं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स प्रैक्टिकल है हमारा टीएस ग्रेवाल, प्रैक्टिकल नंबर 93। ठीक है, और ये आपको करना है फुल। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद distributed the profit for the year ended 31st March 2017 रुपीज 80,000। ये वीडियो हिले नहीं, ये हिल रही है, हाथ हटाओ, क्योंकि ये हिलती है तो फिर वो बाद में देखने में दिक्कत होती है सिर्फ। 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 80,000 रुपए का हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। आलिया एंड चांद वर इंटाइटल्ड to a salary of rupees 1500 each per month। आलिया को और भानु को, दोनों आलिया को और चांद को जो सैलरी मिलनी थी वो 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलनी थी। ठीक है, दोनों को। और भानु वॉज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ रुपीज 4000। भानु एंड चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,000 पर एनम टू आलिया। यानी फर्म ने आलिया को गारंटी दी है 35,000 रुपए साल की। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। और ये जो भी डिफरेंस आएगा वो भानु और चांद दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग क्लियरली। ये क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब आप ये समझिए कि इसमें एक क्लॉज है गारंटी का। ठीक है, तो यहां पर पहले तो आप चेक करो, मतलब जब आप करने जाओगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो प्रॉफिट का तो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी रॉन्ग हुआ है क्योंकि गारंटी है। आपने 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक तो आप प्रॉफिट का रिवर्सल करोगे, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं, कल मैं तमीज से तो करा चुका हूं क्वेश्चन गारंटी वाला, शॉर्ट में ऐसे रफली बना रहा हूं। ये मान लीजिए पार्टनर हो गए आपके, 3 पार्टनर है और ये फर्म हो गई, ठीक है ना, और फिर इनके 2-2 पार्ट हो गए। ऐसे ही तो किया था आपने। ठीक, आलिया, भानु है ना, और चांद, और ये फर्म, यही तो था। तो अब आप देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट रिवर्स करोगे। 80,000 का प्रॉफिट है ना, किस रेशियो में रिवर्स करोगे, 3:2। तो ये हो गया आपका 30,000 और 20,000 डेबिट हो जाएगा। पूछ लेना भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा, फर्म के लिए क्रेडिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट रिवर्स करोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट बांटना किसी और अंदाज में, आपको गारंटी को ध्यान में रख के प्रॉफिट बांटना है। आपने विदाउट गारंटी बांट दिया प्रॉफिट तो रिवर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने उनको सैलरी नहीं दी है 1,500 रुपए पर मंथ, यानी साल की हो गई 18,000 रुपए सैलरी। आलिया को देनी है और किसको देनी है, आलिया और चांद। तो 18,000 आलिया को मिल गई, भानु को कुछ नहीं, इसको भी 18,000 मिल गई। टोटल फर्म के लिए 36,000 का डेबिट हो गया। ठीक, इसके बाद भानु को आप कमीशन दे रहे हो 4,000 रुपए, तो कमीशन भानु की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी बेटा, जिसको दे रहे हो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे उसने बोला है, कि भानु एंड चांद हेड गारंटेड। अब बात आ रही है, फर्म ने उसको 1 साल की 35,000 रुपीज की गारंटी दी है। ठीक है साहब, चलिए अब आप एक काम करो, जरा अपने हिसाब से उसका प्रॉफिट निकालो। किसको गारंटी मिली है, आलिया को। आलिया का प्रॉफिट निकालो, आलिया के हिस्से में कितना प्रॉफिट आना चाहिए, जरा आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। क्रेडिट में कितना है, 60,000, 80 था, सॉरी, क्रेडिट में कितना है 80,000। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है 36 और 4 40। तो फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा, 40,000। इसको हम जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कायदे से वो 3:2 में करना चाहिए। तो जब आप 40,000 को 3/8, 40,000 को 3/8 और 40,000 को 2/8 करोगे तो आपका आएगा 5, 10,000, 15,000, 15,000। मेरी बात समझ रहे हो। आलिया के हिस्से में जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है,
15 और आपने आलिया को जो गारंटी दी है वो दी है 35 की, तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 20,000 की। कल क्या हो रहा था, कल मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था कल वाली वीडियो में, मैंने उसमें क्या किया था, जो गारंटेड प्रॉफिट था वो पहले ही मेंशन कर दिया था ना। आज भी कर सकते थे सर ऐसे, तो कल जैसे तरीके से कि सर आलिया को गारंटी दे दो 35 की, भाई आलिया का गारंटेड प्रॉफिट कितना है 35,000, तो मैं चाहूं तो कल वाले तरीके से आज भी कर सकता हूं ना। पर अगर मैंने आज अगर कल वाला तरीका लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्या डिफरेंस है कल वाले क्वेश्चन में और इसमें, जानते हैं आप? डिफरेंस है रेशियो का। कल वाले क्वेश्चन में जो डेफिशिएंसी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया था क्वेश्चन में। छोटी छोटी चीजें जो आप निकाल भी नहीं पाओगे अगर पूरे क्वेश्चंस नहीं करते, तो यही एडवांटेज है इस वीडियो को देखने का, जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं, कि मैं आपके लिए छोटी छोटी चीजें बाहर ला रहा हूं निकाल के। अगर आपको स्पेसिफिक रेशियो दे दिया तो कल वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते आप, गड़बड़ हो जाएगी कैलकुलेशन। क्योंकि समझो कि आप क्या सोच रहे हो कि 35,000 फर्म ने दे दिए, भाई आप इसमें पहले से 35,000 कल की तरह से डालोगे तो जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इट मींस कि जो डेफिशिएंसी आ रही है आपने कल वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपने जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्योंकि समझना, अगर मैं कल वाला पैटर्न फॉलो करूं तो मैं यहां क्या करूंगा, गारंटेड प्रॉफिट टू आलिया है ना, मैं आलिया के हिस्से में डाल दूंगा 35,000 रुपए, कल वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अभी गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्म में चला जाएगा 35, तो ऑब्वियस है ना कि अब जो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा मात्र 5,000 रुपए का रह जाएगा। जो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा वो केवल 5,000 की तो रह जाएगा। वो 5,000 किस रेशियो में जाएंगे, 3:2 में। इसका मतलब जो 35,000 जो भी डेफिशिएंसी थी वो इस हिसाब से एडजस्ट हो गई ना। लेकिन उसने कौन से हिसाब से एडजस्ट करने के लिए बोला है, इक्वली। क्वेश्चन में बोला है कि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उसको इक्वली बॉर्न करना है दोनों पार्टनरों को। तो इसका मतलब ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा। फिर कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान होते हो, सिंपल तरीके से करेंगे और कैसे होगा। फर्म का प्रॉफिट निकालो पहले, ये आ रहा है 80, ये आ रहा है आपका 80, डिफरेंस आ रहा है आपका 40। यार बिल्कुल सिंपल लिखना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बस इतना। टर्म यूज करना ही मत उसमें गारंटी वारंटी वाला। आपको पता है कि आलिया को आपको कितने देने हैं, 35,000 दे दो आलिया को 35,000, समझ रहे हो। अब कितने बचे, 5,000 बचे, चलो देखेंगे। अब आप ये समझो पहले कि आप देखो वहां नहीं दिखाओगे, अब यहां दिखाओगे कैलकुलेशन वर्किंग नोट में। अब आप देखो कैसे करोगे, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, ये आलिया है, ये भानु है और ये चांद है। डेफिशिएंसी कितनी आ रही है बच्चों, आलिया को 35,000 की गारंटी है ना, आलिया का शेयर बन रहा है 15,000 का, तो जो डेफिशिएंसी आ रही है दैट इज 20,000। ये डेफिशिएंसी 10,000 रुपए दोनों लोग बॉर्न करेंगे एज पर दी क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाई बी 15,000 माइनस, मतलब डेफिशिएंसी बॉर्न बाई बी 10,000, क्लियर। और डेफिशिएंसी बॉर्न बाई चांद 10,000, क्योंकि दोनों को बराबर डेफिशिएंसी बॉर्न करनी है ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ बी, बी के हिस्से में कितने थे, 15,000 रुपए का प्रॉफिट था ना, जिसमें से उसने उसके लिए कितना छोड़ दिया 10,000, बचा कितना 5,000। ऐसी रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ सी, उसका कितना था 10,000, लेकिन पूरा उसने छोड़ दिया तो उसका तो कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा। इट मींस कि इसको तो हम दे देंगे 35,000 रुपए, और जो हमारा दूसरा पार्टनर है बी भानु, उसको हम देंगे 5,000 रुपए। इस तरह से दिखाना है, हो गया आपका गारंटी। और ये पूरा वर्किंग नोट में दिखाना है, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा सारा। हर क्वेश्चन यूनिक मिलने वाला है आपको अगर आप इस रिवीजन की वैल्यू करोगे तो, और टाइम वेस्ट समझोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इफ यू आर टारगेटिंग 100 आउट ऑफ 100 तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके बाद बच क्या रहा है आपके पास, कुछ नहीं। यहां आपका कितना आ गया, कैलकुलेशन सही है ना, देखना 1835 कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, 23,000, 23,000, ठीक है। चलो क्रेडिट आंसर में देखना मैच कर रहा है, हाँ ठीक है कर रहा है। और यहां आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 21,000 डेबिट, और यहां आपका 2,000 डेबिट,
ठीक है, एंट्री भी आपकी मैच कर रही है। इन दोनों की कैपिटल भानु की और चांद की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 21 और 2000 से, ठीक है बेटा, और आलिया की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 23,000 से। ओके, क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 97 टीएस ग्रेवाल फुल। देखो गाइस ये कह रहा है एक्स जैन सैम और टिम आर पार्टनर इन अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. The profit of the firm 1,20,000 was distributed equally among them. ये प्रॉफिट आपने सभी में बराबर बांट दिया है विदाउट गिविंग अफेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आपने प्रॉफिट बांटा है क्या? सेम्स गारंटी टू द फर्म, सेम ने दिए फर्म को गारंटी that the firm would earn a profit of at least 1,35,000। मतलब फर्म जो है वो कम से कम आपकी वो फर्म को 1,35,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। एनी शॉर्टफॉल इन दिस प्रॉफिट वुड बी मेट बाई हिम। अगर फर्म ने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया तो जो भी कमी आएगी वो झेलेगा, ठीक है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। देखो फर्म को प्रॉफिट कितना आया बेटा? फर्म को जो प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 1,20,000। समझ रहे ना, फर्म का प्रॉफिट आया 1,20,000 और फर्म को जो सैम ने गारंटी दी थी वो दी थी 1,35,000 की। 135 की सैम ने गारंटी दी थी और फर्म का प्रॉफिट आ रहा है 120। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा होगा? देखो यू आर रिक्वायर्ड, समझना बात को ढंग से कि करना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनेगी इसमें। ये क्या आ गया? ये गारंटी विद मल्टीपल एंट्रीज, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो ना? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक टॉपिक करा दिया कि हमने पीएनएल एडजस्टमेंट का। फर्स्ट है क्वेश्चन गारंटी में, टाइप 2 गारंटी, टाइप 2 के पास्ट एडजस्टमेंट करा दिए थे क्या? नहीं कराए थे टाइप 2 के पास्ट एडजस्टमेंट, तो ये टाइप 2 आ गया। पॉज करना क्वेश्चंस। देखिए भाई क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। इसमें देखिए आपको क्या करना है, मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर आपको सिंगल एंट्री पास नहीं करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री, बल्कि मल्टीपल एंट्री पास करनी होती है बेटा, तो सभी कुछ आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। जैसे सबसे पहले आपका जो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके आए हो, किस रेशियो में? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आए हो पहले, तो वो रिवर्स होगा, ठीक है। तो उसको रिवर्स करने में क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हो तो उन पार्टनरों की कैपिटल डेबिट होनी है, सारे पार्टनरों की। तीनों पार्टनरों का नाम क्या है? एक्स, एस और टी। एक्स कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट और टीज कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट रिवर्सल की पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। टोटल 120, तीनों में से काट दिए 40,000, ठीक है। इसके बाद आप समझो फर्म में शॉर्टफॉल कितने का आ रहा है? 15,000 रुपए का, क्योंकि फर्म को मिनिमम गारंटी मिली है 1,35,000 की, फर्म अर्न कर रही है 120, 15,000 रुपए का आ रहा है। और ये 15,000 रुपए कौन बॉर्न करेगा? सैम बॉर्न करेगा। तो सैम बॉर्न करेगा, सैम ने अभी तक बॉर्न नहीं किया तो कमीशन की तरह से इसको ट्रीट कर सकते हो, यानी उसकी कैपिटल को कर देंगे हम लोग अब डेबिट, क्योंकि उसके में से चार्ज करना है ना हमको। तो सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 और फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है भाई। एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज मत कर लेना, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आता है, ये तो आप बिगिनिंग में कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के, तो एप्रोप्रिएशन का तो कोई मतलब ही नहीं। एडजस्टमेंट अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट ओपन होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अब आप अपने एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करो, ठीक। क्योंकि देखो यहां पर है ना, कोई वैसी गारंटी नहीं मिली है, आप समझो, यहां पर किसी पार्टनर को गारंटी नहीं मिली है, ये एंट्री क्यों? सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगी वीडियो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इलस्ट्रेशन सुमित, इलस्ट्रेशन 67 डीके, इलस्ट्रेशन 67 डीके गोयल फुल। देखिए इसमें क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, पीछे बात नहीं बच्चा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट आईओसी। देखिए इसके अंदर आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है एट द रेट 5% पर एनम पेबल टू ए एंड बी।
ए और बी को पेबल करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के अंदर ए और बी की कैपिटल दी है, नो डाउट वो क्लोजिंग कैपिटल है। असेट साइड में जाओगे तो असेट्स दिए, ए की ड्राइंग दी है, ड्राइंग्स ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इतना लिखने के बाद इन्होंने क्या है कि एक चीज और इन्होंने दी है बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड में इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है 2021-22 का 30,000। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पीएनएल एप्रो, वैसे आप जानते हो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस होता है वो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कैपिटल में, लेकिन यहां पर अगर बैलेंस शीट में अलग से दिया हुआ है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ये है कि 30,000 रुपीज तक का प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो अभी एक्यूमुलेट करके रखा गया है, ठीक है। फिर आगे नीचे इसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ए की जो ड्राइंग है वो 18,000 रुपए है और बी की जो ड्राइंग है वो 12,000 है, और ए की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर भी दी हुई है, ठीक है। वो अमाउंट दोनों का सेम है। तो अब आपसे कह रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वाज 58,000। आपकी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 58,000 का हुआ है। अब आप मेरी बात समझो, मेन बात यह है कि आपको निकालनी है इसके अंदर आईओसी, और आईओसी निकालने के लिए आपको चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी आईओसी निकालने के लिए आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल निकालना अगर आपको है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं ड्राइंग, और यहां पर आपको दो लोगों की ड्राइंग दी है, लेकिन एक व्यक्ति की ड्राइंग जो है ना वो बैलेंस शीट के अंदर दी है जिसका नाम है ए। तो आप ए की ड्राइंग को ऐड मत करना ओपनिंग से क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय, हाँ बी की जो ड्राइंग है उससे ऐड करना। फिर इसके बाद एक चीज माइनस होती है जिसे कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आप समझो बैलेंस शीट के बाहर जो आपको पीएनएल दिया हुआ है वो 58,000 का दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर जो पीएनएल दिया हुआ है वो 30,000 का दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 58,000 के प्रॉफिट में से अभी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में वो केवल 28,000 का हुआ है, 30,000 का प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है। तो जब वो 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है तो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय उसको लेस भी नहीं करेंगे, सिर्फ 28,000 रुपए के प्रॉफिट को आप लोग लेस करेंगे कैपिटल में से। क्लोजिंग से ओपनिंग बनाते समय जो प्रॉफिट लेस होगा वो कितना होगा 28,000। तो इस 28,000 को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा पार्टनर्स की रेशियो में, रेशियो दिया नहीं है इसमें तो इक्वल मान लेंगे, 14,000 रुपए आपके दोनों लोगों के में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही था, तो इससे आपकी ओपनिंग बन जाएगी, फिर उसके बाद आप उस पर आईओसी निकाल लोगे। ओके, इन पार्टनरशिप ए कंट्रीब्यूट 50,000 फॉर द होल ईयर, ए ने 50,000 रुपए पूरे साल लगाए, बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट फर्स्ट, शुरुआत में बी ने 50,000 रुपए लगाए, सॉरी 40,000 रुपए लगाए, एंड इंक्रीज्ड इट टू 46,000, बाय 46,000 नहीं है, अप टू 46,000 है, यानी कि 6,000 रुपए उसने और बढ़ा लिए। एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, जब 4 महीने पूरे हो गए उसके बाद बी ने अपनी 40,000 रुपए की कैपिटल में 6,000 रुपए और बढ़ा लिए, अब यहां से आगे उसकी कैपिटल हो गई 46,000, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ 9 नहीं, बट विड्रॉ 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ, और 4 महीने के बाद उसने 6,000 रुपए बढ़ाए, लेकिन 9 महीने के बाद इस 46,000 में से 16,000 रुपए उसने निकाल लिए 9वें महीने के एंड में। सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट, सी ने शुरू में 80,000 रुपए लगाए, बट विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ, और 5 महीने बाद उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए। करना क्या है, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 23,750 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है केवल 23,750 रुपए का हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर दिखाना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक। ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, यहां पर आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो आपको उनके लॉस प्रॉफिट रेशियो में नहीं करना, बल्कि इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में करना है, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में करना है।
यहां पर जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए, जो अकाउंट आप बनाएंगे उस अकाउंट के बैलेंस को जब आप क्लोज करेंगे तो उसके लिए आपको जो रेशियो चाहिए होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है, बल्कि इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो वो देख लो। सबसे पहले आप इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको निकालने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि इनकी कैपिटल कितने कितने टाइम लगी रही। अगर हम बात करें ए की, ए ने शुरू में क्या किया, ए ने स्टार्टिंग में बच्चों 50,000 रुपए लगाए थे, ठीक है। 50,000 रुपए लगाने के बाद ए ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके 50,000 रुपए शुरू से लेके एंड तक लगे रहे, तो ए की जो कैपिटल हो गई 50,000 फॉर 12 मंथ। तो टोटल इसका इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 6 लाख रुपए। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टार्टिंग कैपिटल का नंबर ऑफ मंथ एंगेज्ड जितने रहे हैं, इन्वेस्टेड जो कैपिटल जितने मंथ रही है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का इफेक्टिव कैपिटल आ गया 6 लाख। अब बी का इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। बी ने स्टार्टिंग की थी कितने रुपए से, 40,000 रुपए से, और 4 महीने बाद उसको बढ़ा करके कितना कर लिया, 46। तो शुरू में तो नहीं किया ना, शुरू में तो 40,000 चला ना, 4 महीने तक चला, तो 40,000 फॉर 4 मंथ्स कितना हो गया आपका, 1,60,000, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी कैपिटल हो गई 46,000। चौथे महीने के एंड में उसने अपनी कैपिटल कर ली 46,000, और इसको उसने 9वें महीने के एंड में जाके चेंज किया है। 16,000 रुपए निकाले ना 9वें महीने के एंड में, मतलब चौथे महीने के एंड से लेकर के 9वें महीने के एंड तक उसने 46,000 को ही कंटिन्यू किया है। यानी कि 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना, क्योंकि 9वें महीने के एंड में। इट मींस कि 5 महीने, नेक्स्ट 5 मंथ उसकी जो कैपिटल है ये थी 40,000 फॉर फर्स्ट 4 मंथ, ठीक है। 46,000 फॉर नेक्स्ट 5 मंथ। अब ये हो गया 46,000 इंटू 5, ये हो गया 2,30,000। समझ गए। फिर इसने 9वें महीने के एंड में 16,000 रुपए निकाल लिए, यानी अब उसकी कैपिटल रह गई 30,000। 46 में से 16 निकाल लिए, अब उसकी कैपिटल रह गई 30,000। अब वो उसका चलता रहा 30,000 फॉर लास्ट, कितने महीने निकल गए, 5 और 4 9 महीने निकल गए, तो कितने महीने बचे, 3 महीने। 30,000 फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ये हो गया आपका 90,000। तो इसका जो इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया वो आ गया इसका, ये हो गया इसका 230 और 90, 320, 320, 380, 480। समझ गए। फिर ऐसे ही सी का निकालो। सी ने क्या किया, सी ने बिगिनिंग की थी अपनी कैपिटल 80,000 रुपए से, और 5वें महीने के एंड में फिर खेलबाजी की है, तो 5 महीनों तक उसने 80,000 को कंटिन्यू किया है। 80,000 फॉर फर्स्ट 5 मंथ, ये हो गया आपका 4 लाख। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 20,000 रुपए इन्होंने इसके अंदर 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी अब इनके रह गए 60,000 रुपए। 60,000 रुपए को 7 महीने तक इन्होंने लगाया होगा, क्योंकि पूरी साल भर लगी रही है ना लोगों की कैपिटल, बस घटती बढ़ती रही है। जब कैपिटल आपकी घटती बढ़ती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो फिर वहां पर इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो काम करता है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये हो गया आपका 4,20,000 है ना, टोटल हो गया आपका 8,20,000। तो अगर आप इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालोगे तो वो बनेगा आपका, ए का हो गया 6 लाख, बी का हो गया 4,80,000, सी का हो गया 8,20,000, ठीक है। अभी आपके 4 जीरो सब में से कॉमनली कट गए। अभी 4 से आपका गया, 4 से 15 बार, 4 से 12 बार, 4 से नहीं जा पाएगा, 2 से जा पाएगा ना। 2 से गया 30 टाइम्स, 2 से गया 24 टाइम्स, और 2 से गया 41 टाइम्स। 30 रेशियो 24 रेशियो 41। इस रेशियो में आपका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे, जो अपना ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट, फिर उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो किस रेशियो में करोगे, इस रेशियो में। एप्रोप्रिएशन तो आप बना ही लोगे, उसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल है। क्लियर बात आ गई। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ए और बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनरों की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल, एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट आईओसी शैल बी अलाउड एट 6% पर एनम। आईओसी देनी है आपको 6%, एंड
इट इज एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आपका ये नया कॉन्सेप्ट आया कि इस बार इन्होंने आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। बच्चों, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आईओसी हमेशा एप्रोप्रिएशन मानी जाती है, या फिर आपकी आईओसी के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। आईओसी के बारे में मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूं, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में आईओसी को क्लियर नहीं बताया हो कि आप उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, तो आप उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। बट इस क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला है कि आपको आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो यहां पर हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा इसको। एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड प्रिपेयर द रिलीवेंट अकाउंट। मतलब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट बनेगा। प्रिपेयर द रिलीवेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खुद से सोचो कि कौन सा अकाउंट बनेगा। इन दी फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, 3 केस है। देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। समझो, पहले आप आईओसी कैलकुलेट करो। आपको एक बात तो पता है कि अगर आपने आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको आईओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पार्टनर्स को, और इसका जो क्लोजर होगा वो पीएनएल अकाउंट से होगा, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। शुरू की वीडियोस में मैंने बताया था। तो यानी कि हमारा जो रिलीवेंट अकाउंट होगा वो पीएनएल अकाउंट होगा। तो अगर हमारा पहला अकाउंट बनाया तो वो बनेगा आपका पीएनएल अकाउंट। समझ रहे हो मिस्टी? पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बेटा। हमारा बैलेंस कितना दिया हुआ है पीएनएल अकाउंट के अंदर? हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 80,000 रुपए। ठीक है, हमारा बैलेंस दिया हुआ है 80,000। बैलेंस बीडी लिख दो चाहे प्रॉफिट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपया है। अब हमें जो आईओसी देनी है वो कितनी देनी है? 6%। और कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख और 2 लाख टोटल हो गई 6 लाख। 6 लाख का 6% यानी दोनों का आपको देनी है आईओसी। आपको मैंने जनरल एंट्री भी बताई थी इसकी। जब आपको आईओसी देनी होती है तो पहली एंट्री तो आपको जो प्रोवाइड करने की होती है वो कर देंगे आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा इसका क्लोजर करने की होती है और इस अकाउंट में क्लोजर की एंट्री जाती है। जब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसका जो क्लोजर होगा वो पीएनएल से होगा, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू, गलत बोल दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी। तो यहां आ जाएगा टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही है आपकी 4 लाख का कितना परसेंट है? 4 लाख का आपका 6%, 24,000। और बी की हो गई आपकी 2 लाख का, 2 लाख है ना, 2 लाख का 6% 12,000। टोटल आईओसी हो गई आपकी 36,000। तो 80 में से 36 गए, बाकी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। प्रॉफिट आपका बच रहा है 80,000 में से आपके कितने गए? 36,000 गए, तो कितने बचे? 44,000। 44,000 को आप जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका कोई रेशियो दिया है? 3:2। तो ये आपका 3:2 हो गया। यहां तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, यहां तो आप ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद आपको एक और रिलीवेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप यहां पर नीचे बनाओगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट उतर के इधर आ जाएगा बाई पीएनएल 44,000। यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। 44,000 रुपए की कैपिटल आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी आएगा वो यहां लिख लेना। ठीक है, अब इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ही कह रहा है कि आपकी फर्म में प्रॉफिट जो है केवल 20,000 का है। समझो, यहां आपका प्रॉफिट है 80,000। अभी आप यहां पे क्या मान लोगे? 20,000। आपको ये देना ही देना है 36,000। तो यहां हो गए 36 और यहां पर है 20। तो आपको बचेगा 16,000 का लॉस, और उस लॉस को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। यानी इसका जो पीएनएल अकाउंट बनेगा वो बहुत सिंपल सा बनेगा। यहां आपने दिखा दिया बाय पीएनएल, यहां दिखा दिया आपने बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आ रहा है आपका 20,000 और आईओसी आपको देनी है, चार्ज है इसीलिए ए की और बी की 24,000 और 12,000। ये हो गया आपका 36,000। तो 16,000 रुपए का लॉस आ गया
और लॉस को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, ए में और बी में। 16,000 रुपए को 3:2 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समझ गए। और इस कंडीशन में आपका एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, समझ में आ गई बात, एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या हो गया? इसके बाद केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या बोला है? केस नंबर 3 के अंदर आपसे बोला गया है कि लॉस है आपको 20,000 रुपए का, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं है, लॉस है तो वो लॉस इधर आ जाएगा आपका डेबिट में, और क्या होगा, यहाँ लॉस आ जाएगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। अगर आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना ही देना है। टू लॉस, कितने रुपए का लॉस दिया आपको? 20,000 का, और फिर आईओसी भी देनी है, टू आईओसी, ए की और बी की 24 और 12, टोटल हो गए 36। बाकी अब जो डिफरेंस आएगा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, एप्रोप्रिएशन में तो जाना ही नहीं है क्या, ठीक है। इलस्ट्रेशन 37 डीके, ये आपको बेटा थोड़ा सा पार्ट में समझना है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहले फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन सुन लो। 1 अप्रैल 2023 को जय और विजय ने एंटर किया पार्टनरशिप में, ठीक है, और उसमें इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 80,000 और 50,000, और इन्होंने जो रेशियो रखा है वो 3:2 रखा है, ठीक। ये कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट आईओसी शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम, आईओसी देंगे अब 9%। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड प्रॉफिट 7,800, आपकी फर्म में जो प्रॉफिट है वो 7,800 है। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर भाई एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि चेक तो कर लो, आपके पास जो प्रॉफिट है वो है केवल 7,800, और आपको जो आईओसी देनी है वो देनी है 80 और 50, 1,30,000 पे, 80,000 पे भी देनी है आपको आईओसी, और 50,000 पे भी देनी है 9%। तो ये हो गया 7,200, और ये हो गया आपका 4,500। तो भाई इतना तो आपके पास प्रॉफिट भी नहीं है। तो ये भी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, सर ये आपने पहले बताया तो था, 9 की टेबल से कट गया, 9 से गया, 9 8 72, 9 5 45। आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि सर आपने पहले बताया है, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने पहले की वीडियोस में बताया तो है कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तो उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन अब यहां पर एक बात समझो, मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि आप जो जनरल एंट्री करोगे, मैंने कहा था ये सारे फंदुड़ू हटा देना, एक ही जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, बट वो यहां काम नहीं करेगा रूल, क्योंकि यहां पर केवल एक एप्रोप्रिएशन है। जो आपको मैंने तब बताया था ना कि आपके पास मल्टीपल एप्रोप्रिएशंस हो तो उनके मतलब किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को आईओसी देनी है, किसी को कमीशन देना है, तो फिर ऐसे कैसे एंट्रियां करते डोलेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि उनके एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाना और उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो उसकी जो जनरल एंट्री जब बताई थी वो थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर केवल एक ही एप्रोप्रिएशन है सबका, जिसका नाम है आईओसी। इस कंडीशन में यहां पर एंट्री आईओसी वाली होगी, ना कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली होगी। ये भी आपका गलत हो सकता है, छोटा है पर यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर जनरल एंट्री क्या करोगे, यहां पर आप अपनी जनरल एंट्री आईओसी की ही करोगे। पहली होगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। समझ गए, यहां पे प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। और आईओसी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो मतलब आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 7,800 रुपए, आपकी जो आईओसी मानी जाएगी वो जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है उतनी ही आप उसे आईओसी मानोगे, क्योंकि एक ही एप्रोप्रिएशन है सबका, एक का नहीं सबका। तो 7,800 जो कि प्रॉफिट था उसको आईओसी के लिए यूज कर लो, तो आपको 7,800 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 8/13 और 7,800 इंटू 5/13। तो ये गया 600, 300 ये हो गया, और 500 क्यों 3,000 ये हो गया, और आपका 4,800 ये हो गया। और एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। चेक कर सकते हो सॉल्यूशन। सेंट वीएस पब्लिक स्कूल वाले बच्चे बात ना करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 62 डीके। ये भी बेटा आपको फुल करना है, और इसमें भी एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि इसमें बोल रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग
एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। और इस क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मेशन में दो चीजों का सहयोग रहा है, एक तो ड्रॉइंग्स है और एक प्रॉफिट्स है। ठीक है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है और ड्रॉइंग्स है, इनको कंसीडर करने के बाद जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो आ रही है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। आगे इसने बोला है दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, अब ये तीनों पार्टनरों की अलग अलग लहजे में ड्रॉइंग दी हुई है ना। हमें करना क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन क्या मतलब वो हो जाए कि जो शुरू के छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उनका बंज एक जगह की क्वेश्चन में मिल जाए। एक तो आईओसी कैलकुलेट करनी है, तो भैया आईओसी कैलकुलेट जब आप करोगे तो आईओसी काय पे निकलती है, ओपनिंग पे। और ओपनिंग कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना पड़ता है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने में एक तो इसमें प्रॉफिट को जोड़ लेना, मतलब जोड़ नहीं लेना, प्रॉफिट को माइनस कर लेना और ड्रॉइंग्स को ऐड कर लेना। ए की जो ड्रॉइंग होगी ना, इसने लिखा है ए विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, समझो क्वेश्चन भी अच्छा है, ए विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब साल में 2 बार हाफ ईयर आता है। ईच हाफ ईयर लिखा है ना, साल में 2 बार हाफ ईयर आता है और हर बार उसने हर हाफ ईयर में एक बार उसने 10,000 की ड्राइंग की है, तो एक की टोटल ड्राइंग होगी 20,000। 10,000 ठीक है। बी की जो ड्राइंग हो गई, बी ने भी 10,000 एंड में किया ईच हाफ ईयर, तो उसकी भी 20,000 हो गई ड्राइंग, जो आपको कैपिटल में से प्लस करनी है। ठीक है, और सी की जो ड्राइंग है, सी ने 1 मई को किया है, 1 अक्टूबर को किया है, 31 दिसंबर को किया है और 31 मार्च को किया है। तो इसमें आप जब आईओडी निकालोगे तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से करके देख सकते हो ना। तो मैं अभी समझा दूंगा। तो 6,000, 5,000, 4,000 और 5,000 टोटल हो गया, 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20, टोटल उसकी ड्राइंग है 20, तीनों की 20-20 हजार रुपए ड्राइंग है, वो ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट आपका लेस हो जाएगा। आईओसी आप निकाल लोगे, आईओडी फटाक से मैं बता देता हूं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आईओडी की अगर अपन बात करें, तो अगर हम ए के लिए आईओडी की बात करें बेटा, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा आईओडी का, वो होगा हमारा टोटल ड्रॉइंग्स। आईओडी निकालने का अपना फॉर्मूला था टोटल ड्रॉइंग्स, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग में फॉर्मूला लगता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इनटू 12। टोटल ड्राइंग है 20,000, रेट है आपको, रेट दी कितनी 10%, रेट दी आपको 10%। अच्छा, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, समझो कि आप ईच हाफ ईयर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है ए, तो पहली बार जो फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड निकालने का, वो क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वाली ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट वाली ड्राइंग डिवाइड 2। तो जब आप हर 6 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहे हो, वो भी महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो, तो पहली ड्राइंग आपने की होगी 1 अप्रैल को, क्योंकि पहले 6 महीने होंगे, 1 अप्रैल को शुरू होंगे और 30 सितंबर को जाकर के वो खत्म होंगे। तो वहां पर इस स्लॉट में आपने एक ही बार ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद जो मंथ लेफ्ट बचे लास्ट तक, वो बचे 12 महीने। ठीक है, 12 महीने प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट वाली ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट वाली ड्राइंग और उसके बिगिनिंग में, है ना। तो लास्ट वाली ड्राइंग जो आपने की होगी वो 1 अक्टूबर को की होगी, क्योंकि उसमें साफ साफ बोला है कि 6 महीने में एक बार महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो। तो जो दूसरी वाली ड्राइंग होने वाली है, सबसे आखिरी वाली, वो होने वाली है 1 अक्टूबर को, क्योंकि अगला स्पेल जो है 6 महीने का, वो अक्टूबर से शुरू होकर के मार्च में खत्म हो रहा है और उसकी बिगिनिंग होगी 1 अक्टूबर। तो वहां से आपके महीने बचेंगे 6, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने बचेंगे आपके 6। ठीक है, 7 नहीं बचेंगे, 6 बचेंगे। तो ये आपका एवरेज आ गया इसके अंदर 12/6 = 18 डिवाइड बाई 2 9 महीने, 9/12। अब आप इसकी अगर ड्राइंग्स निकालोगे, 3 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, 4 से गया 50 बार, 50 500 3 1500। आपकी बुक में अलग तरीके से किया है बट कोई नहीं, 1500 आंसर तो मैच कर रहा है आईओडी। अब बी का निकालो आईओडी, बी ने भी सेम किया है, टोटल ड्राइंग करी है 20,000, परसेंटेज है 10%, लेकिन बी ने जो ड्राइंग करी है वो 6 महीने में एक बार तो करी है, पर हर बार हाफ ईयर के एंड में करी है। तो पहली ड्राइंग उसने करी होगी 30 सितंबर को, तो वहां से महीने बचेंगे 6, और लास्ट वाली ड्राइंग करी होगी उसने 31 मार्च को, क्योंकि अक्टूबर में तो शुरू हुआ है स्पेल, क्लोज होगा जाकर के 31 मार्च को, वहां से मंथ नहीं बचे 0। तो अब आपका एवरेज आ गया यहाँ पर 3, 500।
ठीक है। और तीसरे वाले की सी की ड्राइंग आपको निकालनी पड़ेगी, सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट से भी। सिंपल से निकालोगे तो बता देता हूं, हर एक ड्राइंग को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाली के लिए आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले की आईओटी निकालनी पड़ेगी। सिंपल मेथड अगर आप लगाते हो, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, देख लो फटाफट, ताकि आगे के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। सिंपल मेथड अगर आप लगाते हो आईओटी निकालने के लिए, तो सिंपल मेथड में आईओटी निकालने का फॉर्मूला है ईच ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ लेफ्ट या बैलेंस मंथ अपॉन 100 इंटू 12। हर एक ड्राइंग का करना पड़ेगा ये नाटक। एक पहली वाली ड्राइंग का नाटक करके दिखा देता हूं। 1 मई को आपने ड्राइंग करी है, ऑन 1 मई वाली जो है, 1 मई को आप जो ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका जो ड्राइंग हो रखी है वो हो रखी है 6000, रेट आपकी 10%। मंथ कितने बचे? 1 मई से करोगे तो 11 महीने बचे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने। डिवाइड बाई 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से गया ये 5 बार 550, 50 550 हो गए ना। ये पहली आ गई। फिर ऐसी दूसरी ड्राइंग की निकालनी पड़ेगी, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, फिर चारों को जोड़ेंगे तो आपका वो तीसरे वाले का टोटल आईओडी आ जाएगा। इसी को इतने लंबे प्रोसेस में ना ले जाके आप प्रोडक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें एक छोटी सी टेबल बन जाएगी। यहां आ गई आपकी डेट ऑफ ड्राइंग, यहां आ गई आपकी ड्राइंग्स या अमाउंट, यहां आपका बैलेंस मंथ, यहां आपका प्रोडक्ट। ठीक है, 5 ड्राइंग आपकी। एक आपने करी है 1 मई 2023 को आपने ड्राइंग करी है 6000 रुपए की। दूसरी ड्राइंग करी है आपने 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को, ये आपने ड्राइंग करी है साहब 5000 रुपए की। अगली ड्राइंग करी है आपने 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2023 को, ये आप ड्राइंग कर रहे हो 4000 रुपए की। इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग करी है आपने 31 मार्च 2024 को, ये वाली ड्राइंग है आपकी 5000 रुपए की। अब आप निकालो मंथ लेफ्ट। आप जो बेस पीरियड मानोगे वो ईयर एंड मानोगे, 31 मार्च से कंपैरिजन करोगे मंथ लेफ्ट का। 1 मई से कर रहे हो तो आपके 11 महीने बच रहे हैं, है ना। 1 अक्टूबर को कर रहे हो तो 6 महीने बच रहे हैं, 31 दिसंबर को कर रहे हो तो 3 महीने बच रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हो तो कोई भी महीना नहीं बच रहा। तो 5000 इंटू जीरो, बहुत से महानुभाव 5000 लिख देते हैं, ये गलती होती है। 0 12000, कुछ होशियार होते हैं जीरो लिख देते हैं। ठीक है, 66000। अब आप इसके टोटल को जोड़ लो, 96 और 12 98 और 1,08,000। इसका जो फॉर्मूला बेटा प्रोडक्ट मेथड का चेंज हो जाएगा आईओडी निकालने का। ये हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला होता है आईओडी निकालने का प्रोडक्ट मेथड का। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 1,08,000 इंटू रेट 10% इंटू 1 अपॉन 12। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 12 के पहाड़े से गया 12 नंबर 108, सही करा ना मैंने। 12 9 जा 9 टू 12 नंबर 190, 900 रुपए की ड्राइंग आ गई आपकी, आईओडी आ गई टोटल। ठीक है, सिंपल मेथड में चारों की अलग से निकालते फिर ऐड कर देते, उतनी आती। ओके आपका ओके गाइस, आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल 39 डीके। और बच्चों ये घर से खुद करना है सेल्फ। मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, कोई बात यूनिक लगे तो देख लेंगे। सुनिएगा, लल्लन एंड वल्लन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। गाइस इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है। और इन्होंने बोला है देयर फिक्स्ड कैपिटल, सुनो, फिक्स्ड कैपिटल, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर, लल्लन की 1 लाख की है और वल्लन की 2 लाख की है। दे एग्रीड टू अलाउड आईओसी, देखो इसमें कुछ है इसीलिए मैंने चुना है क्वेश्चन। दे एग्रीड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम एंड टू चार्ज ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। तो ये भी ठीक है, इनकी आईओसी और आईओडी की परसेंटेज दी है। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट, द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट ₹30,000। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 30,000 रुपए का हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। द ड्रॉइंग्स ऑफ लल्लन एंड वल्लन ड्यूरिंग द ईयर वर 3,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसके अंदर आईओसी भी दी है, आईओडी भी दी है, और इसमें यह भी बोल रहा है कि प्रॉफिट जो 30,000 रुपए का दिया है वो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि विदाउट ऑल अबव एडजस्टमेंट।
प्रॉफिट, यानी कि वो अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, वो नेट प्रॉफिट है। और उसके बाद हमें दोनों पार्टनरों की ड्राइंग भी दी हुई है, आशु बातें नहीं। इसके बाद आगे बोला इसने, शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट of Lallan and Vallan, the IOC will be allowed if even in the loss incurs a loss, firm incurs a loss। मतलब इसका मतलब IOC को यहां भी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, ठीक है। अब इसमें है ना, आपको मेन चीज ये है, इसमें बेटा आपका प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है। देखो गाइस, आप समझो, ये क्वेश्चन चूज किया तो उसके पीछे एक वजह है छोटी सी, है ना। इसमें वजह सिर्फ इतनी सी है दादा कि आपके पास अभी तो नेट प्रॉफिट है। पहले तो एक बात भेजे में घुसेड़ लो कि इसमें पीएनएल बनेगा, एप्रोप्रिएशन उसके बाद बनेगा, इसमें बनेगा पीएनएल, क्योंकि आपके पास नेट प्रॉफिट है और आपको आईओसी जो देनी है ना, उसे चार्ज मानना है। आईओसी को आप लोग चार्ज मान रहे हो, तो आपको आईओसी कहां पे दिखाना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 रुपए, है ना, 30,000 है ना। तो जब आप उसमें से आईओसी दे दोगे ना, तो अब आपका वो नेट लॉस हो जाएगा, और कायदे से नेट लॉस काय में ट्रांसफर हो जाता है, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में। लेकिन इस क्वेश्चन में आईओडी है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में आईओडी होता है तो आपको फिर अपने पीएनएल के आंसर को कैपिटल में डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाने की जरूरत है। समझ गई? आपको पीएनएल बनाना है, पीएनएल का जो लॉस आएगा इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद, जो प्रॉफिट था ना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद। अब उस लॉस को आपको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करना है कैपिटल में, बल्कि आपको उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि आपको एप्रोप्रिएशन में जब वो लॉस आप उतार के लाओगे, फिर आपको आईओडी शो करनी है एप्रोप्रिएशन के अंदर। आईओडी दी है ना क्वेश्चन के अंदर, आईओडी कर लोगे, उसके बाद जो लॉस होगा डिविजिबल वाला, वो आप ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स की कैपिटल में। तो ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें आपको ये भी समझ में आ गया, एक ही क्वेश्चन में मैंने चुन के बता दिया पीएनएल और एप्रोप्रिएशन, ये घर से पूरा कर लेना सेल्फ। नेक्स्ट, कोई डाउट रह गया? देखिए गाइस, गर्ल्स बातें नहीं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल 33 डी के गोयल, उसके दो पार्ट है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। कंचन ध्यान दीजिए, खंडारी की निवासी ध्यान दीजिए, ठीक है, सिविल लाइन से। चलिए, तो प्रैक्टिकल 33 सेकंड पॉइंट, अब ध्यान से सुनेंगे सेकंड पॉइंट को बेटा। ये कह रहा है श्रुति एंड गायत्री आर पार्टनर इन अ फर्म। श्रुति withdrew 60,000 at the end of each quarter and interest on drawing was calculated, ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। and interest on drawing was calculated 6,300। मतलब आप समझो, आपको ड्राइंग जो श्रुति की दी है, वो हर क्वार्टर के एंड में कितनी ड्राइंग करती है श्रुति, ये दिया है, और श्रुति की टोटल आईओडी जो निकल करके आई है वो गिवन दी है, मिसिंग वैल्यूज निकालनी है इसमें, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपसे रेट पूछी गई है। तो बच्चों फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने अभी बताया था। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर ड्राइंग है, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है सेम डेट पर। तो भाई जब रेगुलर ड्राइंग होती है तो वहां पर आईओडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। अब जो जो चीजें गिवन है वो फिल करते चलो। राहुल ध्यान दीजिए, आईओडी आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 6,300 रुपए। अब आप ये बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी। समझो, आप हर क्वार्टर के एंड में 60,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 60,000 इंटू 4 2,40,000 रुपए तो आपकी होगी टोटल ड्राइंग, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 करेंगे ना, 3-3 महीने का एक क्वार्टर है, ठीक है। रेट आपको जो क्वेश्चन में पूछी है तो रेट को रेट रहने दो। अच्छा, एवरेज पीरियड आपको खुद से सोचना है, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहे हो, तो जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर सबसे पहली वाली ड्राइंग। तो सबसे पहली वाली ड्राइंग आपने सबसे पहले वाले क्वार्टर के एंड में करी होगी, सबसे पहले वाले क्वार्टर का एंड हो रहा होगा 30 जून को, अप्रैल मई जून, तो 30 जून को जब आप ड्राइंग करोगे तो वहां से 9 महीने बचेंगे, है ना। प्लस फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर सबसे लास्ट वाली ड्राइंग। सबसे लास्ट वाली ड्राइंग आपने सबसे लास्ट वाले क्वार्टर के एंड में करी होगी, सबसे लास्ट वाला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, उसका एंड होगा 31 मार्च, तो वहां से आपके पास 0 मंथ बचेंगे,
तो आपका एवरेज पीरियड आ गया 4.5 अपॉन 12। समझो ये 12 से ही कट गया, कितनी टाइम्स गया, ये 2000 टाइम्स गया। अभी आपका 6300 ये डिवाइड में आ गया 2000, है ना, ये भी डिवाइड में आ गया इंटू 4.5, वहां रह गया रेट। ये पॉइंट हटाओगे 4 जीरो है, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लग गया पर, ठीक है। अब आप देखो एक जीरो से कट गया एक जीरो, दो जीरो से कट गया दो जीरो, अब 9 7 63, 9 5 45, तो रेट इजिकल टू, ये कैसी गंदी सी रेट आ रही है, अरे अपॉन में 100 कहां गया, ऊपर 100 और इंटू, ठीक है। तो रेट इजिकल टू 100 इंटू 7 अपॉन 20 इंटू 5, तो 7% आ गया, ठीक है सब। आ गई बात समझ में, चलिए बाकी बातें